हे एवरीवन, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम देने वाले हैं और इंग्लिश में किस तरीके से आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं, खास तौर पे इस तरीके के क्वेश्चंस में कि भई इवन विदाउट नोइंग द मीनिंग, अगर आपको इनका मीनिंग एग्ज़ैक्टली नहीं पता है, तो जो पीछे दिया गया देखिए, ये क्वेश्चंस बनाए ही इसलिए गए होते हैं कि पीछे आपको एक देखिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि दे वांट टू चेक योर इंटेलिजेंस कि आप इस पैराग्राफ से कोई सेंस ले पा रहे हैं क्या? ताकि ये जो यहाँ पे फ्रेज़ उन्होंने दिया हुआ है, इसका मीनिंग वो निकाल सके किसी तरीके से, राइट? अगर आपको इस तरह ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये तो 2023 का यूपीएससी का पेपर है। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आप डेफ़िनेटली सीडीएस और एनडीए की यूपीएससी की पीवाईक्यू एक बार जाकर के देखिए। तो यहाँ हम देखेंगे भैया, अगर आपको मान लो मालूम ही नहीं है कि प्रोस्क्राइब्ड क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, इनएफेबल क्या होता है ना? जैसा कि मुझे भी नहीं मालूम। तो आप ये पीछे वाले सेंटेंस का यूज़ करके किस तरीके से राइट आंसर को अगर प्राप्त ना कर पाएँ, लेकिन उसके करीब कैसे पहुँच सकते हैं, वही गेम हम यहाँ पे अभी सीखेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, ये 16th क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, अब ऊपर उतना ज़्यादा पढ़ो ही मत। यहाँ सीधा नीचे लिखना होता है, बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्रेज़, मार्क योर रिस्पॉन्स, मतलब यहीं निकल गया आपका। कई लोग क्या करते हैं, 2 मिनट इसमें वेस्ट कर देंगे टाइम, है ना? डायरेक्शन को पढ़ने में। ना, नीचे ही देखना होता है कि भैया लास्ट में क्या बोला है कि बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्रेज़। बस ये आपको यहाँ पे ढूँढना है। इसी टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि हर पोएट्री not only succeeds in brilliantly capturing the beauty of the nature, but also carries the power to suggest that which is too great and beautiful to be expressed in the word। देखिए, ये पीछे वाला सेंटेंस पूरा क्या कह रहा है, भैया उसकी पोएट्री इतनी मज़ेदार है कि भैया आप शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकते, मतलब बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी पोएट्री अननोन ही है। ऐसा तो नहीं है ना? दूसरी बात, यहाँ ना नेगेटिव सेंस में भले ही उसकी एप्रिसिएशन की गई हो, बट सेंटेंस की टोन क्या है? नेगेटिव, इसमें नो कहा गया है। तो नो वर्ड जहाँ-जहाँ आपके या तो इन होगा, जैसे है ना? जैसे इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि आप जिस चीज़ को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इनटेंजिबल। जैसे इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स वगैरह होती है, ठीक है? कल्चरल हेरिटेज वगैरह होती है। तो इन या उसमें इन आएगा या उसमें अन आएगा, ठीक है ना? या उसमें इस तरीके से कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड शुरू में ज़रूर होगा। तो अननोन तो हो नहीं सकता, क्योंकि है ना? पोएट्री को आप जानते हैं तभी तारीफ़ कर रहे हैं। समझ रहे हो? पोएट्री को जानते हैं तभी ये तारीफ़ कर रहे हैं। तो अननोन तो हो नहीं सकता, इसे पहले एलिमिनेट कर लो, राइट? दूसरा, प्रोस्क्राइब्ड, इसमें लग ही नहीं रहा है आपको, इसमें लग ही नहीं रहा है कि कुछ भी नेगेटिव इसमें कहा गया हो। प्रोस्क्राइब्ड, प्रो का मतलब क्या होता है ना? हाँ, प्रो का मतलब होता है आगे, है ना? जैसे प्रो, तो प्रो का मतलब होता है आगे चले जाना, आगे स्क्राइब जो हो चुका है या फिर हुआ है। तो वो तो है ना, ये भी आपको नेगेटिव टोन तो इसमें एटलीस्ट दिख नहीं रही है, वर्ड से ही पता चल रहा है। या ये हो सकता है, ये हो सकता है ना आंसर। अब इनटेंजिबल का मतलब सभी को पता होता है कि भैया जिसे हम टच नहीं कर सकते। बट ऊपर ये क्या कह रहा है, फ्रेज़ क्या कह रहा है कि फ्रेज़ कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि उसे हम टच नहीं कर सकते, है ना? ऑब्वियसली पोएट्री एक जो है इंटेंजिबल ही चीज़ है, आप उसे टच नहीं कर सकते, बट ये सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस क कह रहा है कि हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मोस्ट लाइकली ये होगा, क्योंकि आपने बाकी के सारे एलिमिनेट कर दिए। राइट? तो अब देखो, अब ये सारी ट्रिकें आपको हर जगह काम नहीं आएगी, लेकिन कम से कम 3-4 क्वेश्चंस में, हर सेक्शन में ये चीज़ें आपको हेल्प ज़रूर करेंगी, है ना? हो सकता है एक आधा क्वेश्चन इस तरीके से गलत भी हो। जैसे यहाँ देखिए, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ वर एम्ड एट रिलीविंग द डिस्ट्रेस ऑफ होमलेस एंड अनएम्प्लॉयड एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन। ये पूछा है कि जो गरीब लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। आपको ढूँढना है कि इसमें से गरीब का मतलब क्या है? क्या नीडी होगा? नहीं, नीडी तो कोई भी हो सकता है, आप भी नीडी है, नीडी और नीडी किसी भी तरीके का हो सकता है। वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, वो फिज़िकल नीडी हो सकता है, वो इकोनॉमिक नीडी हो सकता है। तो ये बहुत ही ओपन एंडेड है, जो भी ऐसे ओपन एंडेड हो ना, उसे हटाओ, उसे सबसे पहले हटाओ। ग्रामर में ओपन एंडेड चीज़ें नहीं चलती है, आप कहीं पे भी देख लेना, ओपन एंडेड कहीं स्टेटमेंट आ गई, वो मोस्ट लाइकली वो ग्रामेटिकली वो एक एरर ही होगा। अगला है ना? इंडिजेंट हो सकता है आपको नहीं मालूम है कि इंडिजेंट क्या है, तभी आप इसमें ट्रिकें लगा रहे हैं। बट ये बाकी के ऑप्शन देखो यहाँ, स्मार्टली दिए हुए हैं। डिसएडवांटेज्ड, भाई डिसएडवांटेज्ड डिसएडवांटेज्ड कुछ भी हो सकता है। वो सोशली डिसएडवांटेज्ड हो सकता है, लेकिन हो सकता है पॉवर्टी में ना हो। समझ रहे हो? वो हो सकता है सोशली डिसएडवांटेज्ड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हो सकते हैं कि आप हो सकते हैं एससी से हो, एसटी से हो, या फिर आप हो सकता है हाँ, है ना?
आप सो कॉल्ड मनलेज कैटेगरी से हो, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि पॉवर्टी स्टिकन भी हो। सो डिसएडवांटेज्ड भी बहुत ब्रॉड और ओपन एंडेड वो है, चैलेंज्ड किस मैनर में चैलेंज्ड है? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? इंडिजेंट। बस जो बहुत ब्रॉड और ओपन एंडेड इस तरीके से आपको मिले ना, तो समझ जाना कि भई नहीं, नहीं, यहाँ नहीं बात बन रही है ना? दूसरी बात, हाँ, उसने आपको ये ऑप्शन यहाँ दिए ही इसलिए हैं क्योंकि नीडी का आपको मालूम पता है, डिसएडवांटेज्ड, चैलेंज्ड का आपको पता है कि क्या होता है ये। तो अगर उसे क्वेश्चन देना ही होता तो वो इतने है ना, इतने सिंपल आंसर के लिए थोड़ी ना देता। कुछ ना कुछ वर्ड उसने पूछा हुआ है आपसे, कुछ ना कुछ वर्ड ऑफ सिग्निफिकेंस कि भई जो आपने या कम सुना हो या सुना ही ना हो, ऐसा कोई ना कोई वर्ड ज़रूर होगा। है ना? जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी देखो, इर्रेलेवेंट का आपको बात मालूम है, ठीक है, आपको पता है कि इर्रेलेवेंट क्या होता है। अनसब्सटैंशिएटेड का आपको पता है कि सब्सटैंशिएट करना क्या होता है, सब्सटैंशिएट विद द आर्गुमेंट्स, विद द एग्जांपल्स, है ना? इर्रेलेवेंट का आपको पता है ना? इंसेंडियरी बहुत टफ सा वर्ड है, समझ रहे हो? देखो, यूनिलैटरल का आपको पता है, इल्लिबरल का आपको पता है कि जो लिबरल ना हो, यूनिलैटरल मतलब एक तरफ़ा हो, लिमिटेड का आपको पता है कि क्या होता है लिमिटेड, पैरोकियल एक ऐसा वर्ड है जो नया वर्ड है, मोस्ट लाइकली देख लेना। यहाँ पे भी देख लेना, है ना? ख़ैर ये तो चारों वर्ड्स है ना, एक जैसे ही है। ऐसे ही यहाँ भी देखो, अननोन का आपको पता था, प्रोस्क्राइब्ड, है ना? थोड़ा-थोड़ा लग रहा है, इंटेंजिबल का आपको पता था, ये दोनों आंसर नहीं है। इनएफेबल जो है आंसर था। यहाँ पे भी यही आंसर होंगे मोस्ट लाइकली, यहाँ देखना ज़रा। द ऑर्गनाइज़र्स रिफ्यूज्ड टू अलाउ हिम टू स्पीक एट द फंक्शन सिंस ही वाज़ नोन टू मेक स्पीचेज़ दैट टेंडेड टू प्रोवोक एंड इग्नाइट द पैशन्स। स्पीचेज़, हाँ, तो इर्रेलेवेंट स्पीचेज़ नहीं भाई, उसकी स्पीचेज़ इर्रेलेवेंट नहीं थी, लेकिन स्पीचेज़ ऐसी देती थी जिससे कि आग लग जाती थी। तो इर्रेलेवेंट तो नहीं थी, अनसब्सटैंशिएटेड भी नहीं थी, कैसी थी जिससे आग लग जाती थी? इर्रेलेवेंट नहीं, समझ रहे हो? इर्रेवरेंट, अच्छा, इर्रेवरेंट भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है? इर्रेवरेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, इर्रेलेवेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनसेंडियर है ना? ये तो एटलीस्ट ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं, है ना? ये 2 इर्रेलेवेंट और अनसब्सटैंशिएटेड तो नहीं हो सकते हैं। अगर आपको रेवरेंट का मतलब मालूम है और इंसेंडियरी का मतलब मालूम है, तो आप इसमें से सही आंसर लगा लेंगे। ऐसे ही देख लो यहाँ पे, है ना? शी वाज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर हर व्यूज़ दैट वर ऑफ़न रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल लोकल इश्यूज़ एंड इग्नोर्ड मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, है ना? स्मॉल स्मॉल लोकल इश्यूज़ पे वो ज़्यादा फ़ोकस करती थी और नेशनल इम्पोर्टेंस बोले कि भाड़ में जाए। तो यूनिलैटरल नहीं, अपने बारे में नहीं, लोकल जगह के बारे में वो बात करती थी। इल्लिबरल नहीं भाई नहीं, हो सकता है लिबरल हो, लेकिन लोकल इश्यूज़ को उठाती थी सिर्फ़। लिमिटेड किस सेंस में? इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली ना, बहुत ब्रॉड, है ना? ब्रॉड ये टर्म है। पैरोकियल, पैरोकियल जैसे मिडल ईस्ट में पैरोकियल आइडियोलॉजी है, वो बस अपना ही देखते हैं वहाँ पे, है ना? मिडल ईस्ट में कहा जाता है कि पैरोकियल इस्लाम चलता है। दे ओनली वांट रीजनल इस्लामिज़्म टू प्रॉस्पर। तो वो चीज़ें रहती हैं। जैसे यहाँ देखिए, व्हेन द प्रॉफिट बिगेन ड्रॉपिंग स्टीपली, अब ये इसीलिए यहाँ पे ड्रॉपिंग को भी हाइलाइट किया है भाई। ड्रॉपिंग स्टीपली ऑल ऑफ ए सडन ही रियलाइज्ड दैट ही ought टू वाइंड अप हिज बिज़नेस वेरी सून, है ना? अब देखो यहाँ पे, हाँ, यहाँ से आपको लग रहा है कि भैया स्टीप ड्रॉप हो रहा है, स्टीप ड्रॉप हो रहा है कि भैया इस तरीके से ड्रॉप हो रहा है प्रॉफिट्स का, स्टीप ड्रॉप हो रहा है ना? ड्रॉप नीचे हो रहा है। तो है ना? ड्रामेटिकली, है ना? हो सकता है, लेकिन अगेन मैंने क्या कहा, जो आपको पता है, ऑलरेडी पता है, मोस्ट लाइकली वो वर्ड नहीं होगा जो आपको, है ना, जो क्या कहें उसे, जो मेन स्ट्रीम में वर्ड है ना, मोस्ट लाइकली वो इसका आंसर नहीं होगा। या तो कैटाक्लिज़्मिकली हो सकता है, या है ना, इंस्टेंटेनियसली, ठीक है? ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एग्ज़ामिनर का माइंडसेट यही समझिए, और आंसर ये नहीं है। जितने भी आपने क्वेश्चन ऊपर देखे, कोई सा भी यूपीएससी के ऐसे है ना, ये वर्ड मीनिंग वाला कोई सा भी वो उठा के देख लेना। वो जो जिन वर्ड्स को आप बहुत, है ना, बहुत ऑर्डिनरीली सुनते हैं, वो इसके आंसर होंगे ही नहीं। या कैटेगलिज़्मिकली होगा या प्रेसिपिटेसली होगा। ठीक है? अब यहाँ बात हो रही है ड्रॉपिंग स्टीपली, मतलब नीचे गिर रहे हैं प्रॉफिट, नीचे गिर रहे हैं प्रॉफिट। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बारिश हो जाना नीचे। तो प्रॉफिट नीचे है ना, यहाँ से लग रहा है कि भैया कुछ गिर रहा है। कैटाक्लिज़्मिकली क्या होता है? कैटाक्लिज़्मिकली होता है, कैटाक्लिज़्म होता है एब्रप्ट, एब्रप्टली अगर कोई चीज़ एकदम से उजागर हो गई, उसे हम कहते हैं कैटाक्लिज़्मिकली, कैटाक्लिज़्म हो जाना, समझ रहे हो? तो जैसे एब्रप्टली कोई वायलेंस हो गई, हिंसा हो गई, उसे हम कहते हैं कैटाक्लिज़्मिक,
है ना? एब्रप्टली कोई डिज़ास्टर आ गई, एकदम से स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, कैटाक्लिज़्मिकली स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, कैटाक्लिज़्मिकली हार्ट बीट तेज़ हो गई। तो ये होता है तेज़ हो जाना नॉर्मली, है ना? तो यहाँ मोस्ट लाइकली आंसर यही होगा प्रेसिपिटेसली। अब देखो, हर चीज़ को आप ट्रिकों के माध्यम से नहीं लगा सकते, लेकिन इससे आप, है ना, ये बात ध्यान में ज़रूर रखना कि जब भी आप ये, है ना, इस तरीके के आंसर देख रहे होंगे, जब भी आप ये, है ना, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मोस्ट लाइकली आंसर वो होगा जो आपने सुना नहीं होगा या जो आपने कम सुना है, राइट? सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब बटन पे हिट कर लो, ठीक है? इधर-उधर के चैनल बहुत सारे सब्सक्राइब करते रहते हो तुम लोग। इधर इसे शेयर भी कर सकते हो अगर करना होगा तो, अगर, है ना, जस्ट 1 दिन पहले आपको ये वीडियो मिल रही होगी तो, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का नीचे है, ग्रुप में लिंक दिया हुआ है। सिविल स्पॉट डॉट इन पे आप एक बार जाकर के लॉगिन कीजिए, है ना? हो सकता है आपको वहाँ पे अपनी सिविल सर्विसेज़ की तैयारी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टफ मिले। टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल।